ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत अब अपनी आर्मी को, अपनी सेना को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। ये जिगजैग पाथ क्यों होता है? इसका जो बैलिस्टिक पाथ है, प्रोजेक्टाइल पाथ, वो तो वेल डिफाइंड है, लेकिन इसका तो जिगजैग था। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये तो बड़ी एडवांस्ड मिसाइल है, क्योंकि ये जो मैन्यूवरेबल मिसाइल्स होती हैं ये इनको तो बहुत एडवांस्ड माना जाता है। और आपको बताएंगे कि किस तरह से भारत का जंगी जुनून थमने का नाम नहीं ले रहा। इस खित्ते के अंदर, इस दुनिया के अंदर अमन को तबाह करने का लगता है कि ठेका उठा लिया है नेतन्याहू ने और नरेंद्र मोदी ने। कि भारत ने अग्नि 5 को लॉन्च किया है। ये सेकेंडरी बैलिस्टिक मिसाइल है और इसके जो चर्चे हैं वो पूरी दुनिया में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सुनने में आएगा कुछ पाकिस्तानी मीडिया वाले भी ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि पाकिस्तान डरा हुआ दिखाई दे रहा है जब से इंडिया ने अपना बैलिस्टिक जो मिसाइल है उसको लॉन्च किया है, उसको एक्सपेरिमेंट किया है। इसमें खास टेक्नोलॉजी है जिसे मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कहते हैं, जिसमें एक मिसाइल अपने साथ कई बॉम्ब लेकर जाती है। इसका मतलब है कि एक मिसाइल से एक ही बार में कई ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। लेकिन पश्चिमी देशों में ये लगातार चर्चा चल रही है कि भारत के पास अग्नि 6 है। ये जो टेस्ट था ये भी अग्नि 6 का था और भारत के पास अब ये प्रहार क्षमता है। न केवल प्रहार क्षमता है, उसके पास वो एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें वो मल्टीपल वॉरहेड्स एक ही मिसाइल से भेज सकता है। हमारा हमसाया अगर अपने आप को टेक्नोलॉजी में इतना स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है तो हमारे भी फिक्रमंद तो होने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि यार वो अगर अग्नि 5 बना रहा है, वो जदीद तरीन जो है वो हथियार बना रहा है, तो हम किधर खड़े हैं? तो हमें भी अपने मजीद जो है वो जदीद और अप टू ग्रेड जो है वो हथियार बनाने की तरफ जाने की जरूरत है। भारत का जंगी जुनून जो कि रोज आपको हम खबर देते हैं, कोई ना कोई नई शरारत, कोई ना कोई नई छेड़खानी। इस बार क्या हुआ है गुज़श्ता रोज, वो भी सुन लीजिए। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का तजुर्बा कर लिया है। जो रेंज बताई जा रही है IRBM का तजुर्बा किया है, जिसकी रेंज 5000 से 5500 किलोमीटर बताई गई है। अग्नि 5 का तजुर्बा है भारत की मशरकी रियासत उड़ीसा में किया गया और इसके ऑपरेशनल और टेक्निकल पहलुओं को दुरुस्त, वो कह रहे हैं कि जी ये बिल्कुल ज़बरदस्त इसकी परफेक्शन थी। साथ में दरमियानी फासले तक मार करने वाला मिसाइल है जो जोहरी वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत भी रखता है। इसके अलावा ये मिसाइल पूरे चीन और पूरे पाकिस्तान के इलाकों को निशाना बना सकता है, रेडार को भी चकमा दे सकता है। अंदाजा लगाइए, एक तरफ पींगे बढ़ा रहे हैं मोहब्बत की, चाइना को यकीन दहानियां करवा रहे हैं कि जी हम आपके लोगों को आसानी से वीज़े देंगे, हम ट्रेड बहाल करना चाहते हैं, हम आपके साथ ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं, हम टेंशन को ख़त्म करना चाहते हैं, हमारे फौजी अपने इलाकों में वापस आ जाएंगे, हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे सर्दी इलाकों में। साथ में मुनाफकत की इंतहा देखिए कि अग्नि 5 का तजुर्बा करते हैं और कहते हैं कि जी हम पूरे चाइना को निशाना बना सकते हैं, हमने तजुर्बा कर लिया है। बीजिंग शंघाई को ग्वांगझो से लेकर इस्लामाबाद और कराची तक सब कुछ इंडिया के निशाने पर है। अग्नि 5 की स्ट्राइक रेंज इतनी लंबी है कि हिंदुस्तान न सिर्फ एशिया बल्कि यूरोप और अफ्रीका के बड़े हिस्सों को भी कवर कर सकता है। अग्नि जिसका मतलब संस्कृत में आग है, यह भारत की 1983 में शुरू की गई मिसाइलों की एक सीरीज है और अब वो कह रहे हैं कि जी हमने इसको कामयाबी से इसका जो है एक तजुर्बा कर लिया। स्टेज 3 इसकी जो अहम खसूसियात हैं कुछ वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। स्टेज 3 ठोस ईंधन प्रोपल्शन सिस्टम इससे काबिल एतमाद बनाता है। रिंग लेजर गायरो और GPS नेविगेशन है, हदफ पर दुरुस्त तरीके से ये हिट करता है। साथ में जोहरी वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च करने की अहलियत है, यानी कि इसे कहीं से भी तैनात किया जा सकता है, लॉन्च किया जा सकता है। तो ये इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं। तो ये आ रहा है कि भाई अग्नि 5 बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिसाइल बन के उभरा है कि अगर वो ज़मीन के अंडर में भी आपकी जो है वो ज़मीन की से अगर आपके मिसाइल पड़े हुए हैं उनको भी ये तबाह करने की सलाहियत रखता है। आपके वो एटमी हथियार हो, आपकी कोई भी असासे मौजूद हो, यानी कि ये ज़मीन की गहराई तक जाके ही अग्नि हो वो तो आग ही लगाएगा ना। डेफिनेटली अग्नि यानी कि आग से वो जो है वो तशबीह दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो वो एक प्रेशर बना रहा है। लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि यार अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, वैसे वार में कोई कुछ नहीं रखा, लेकिन हमेशा से हमारी और हमारे हमसाया मुल्क भारत की इसी के दरमियान जो है ना वो एक वो कहते हैं कलविश, वो एक हमेशा से जो है हमें लड़ाई जो है वो देखने को मिली है। दोनों ममालिक आपस में लड़ते दिखाई दिए हैं। तो मेरा तो सिर्फ इतना सा पर्पज़ है कि दोनों ममालिक को ऐसे नहीं लड़ना चाहिए। और अगर एक तरफ बात की जाए, देखें हमारे साथ हम चाइना भी है, रशिया भी है। वेस्ट सारा सुकून करता है, वेस्ट मीडिया कह लें या वेस्ट के लोग, अमेरिका, नेटो, यूरोपियन यूनियंस, हर कोई सुकून करे। ये एशिया के अंदर ये हमेशा खलल मचा रहता है। देखिए मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं वेस्ट वाले कोई ना कोई ऐसी तीली लगाते हैं, वो तीली लगाते हैं जिसकी बात जो है वो हमारे एशिया में है। कहीं ना कहीं
हमें अफरा तफरी नज़र आती है। अभी रिसेंटली देखा जाए तो ईरान और इसराइल की भी हमें देखने को मिली, उसमें भी वेस्ट का अमल दखल था। और अभी अगर हम बात करें यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया की, तो रिसेंटली इसमें भी कहीं ना कहीं आपको ताने बाने जो है वो वेस्ट से ही मिलते नज़र आएंगे। क्योंकि अगर वो चाहते, अक़वाम मुत्तहिदा चाहती या जो इनकी जनरल जो असम्बली है वो ये चाहती, तो भाई हमारे मुल्क और हमारे हमसाया मुल्क भारत को बिठा के इस मसले को रिजोल्व किया जा सकता था। जिस कश्मीर के मुद्दे पे हम हमेशा लड़ते हैं।